आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मदीना मुनव्वरा में जब एक कुंवारी लड़की हामला हो गई यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उस लड़की को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया। लेकिन उसको दफनाने के बाद कौन सा मोजज़ा हुआ, कौन सा सच सामने आया, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, लड़की सबसे ज़्यादा यकीन जिस रिश्ते पर करती है वो उसका बाप है। और अगर बाप ही रिश्तों को शर्मसार कर दे, दागदार कर दे, तो फिर ये बेटियां कहाँ जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक किस्सा बताने वाली हूँ जहाँ सिदरा के बाप का इंतकाल हो गया। और सिदरा के बाप के इंतकाल के बाद सिदरा की माँ ने अफसर अली से दूसरी शादी कर ली। अफसर अली का कारोबार अच्छा था, वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी बीवी उससे अलग रहती थी। सिदरा नहीं जानती थी कि अफसर अली उसका सौतेला बाप है। वो तो उसको अपना सगा बाप समझती थी, उससे लाड़ करती थी, उससे जिद करती थी, उसके साथ हमेशा रहती थी। लेकिन अफसर अली तो सिदरा को दूसरी ही नज़र से देखता था। उसने कभी भी सिदरा को अपनी बेटी नहीं समझा। जैसे जैसे सिदरा बड़ी होती जा रही थी, उसकी हवस बढ़ती जा रही थी। वो मौके के इंतज़ार में था और एक दिन उसको मौका मिल गया। जब सिदरा की माँ एक दो दिन के लिए किसी काम से घर से बाहर गई, तब सिदरा के बाप अफसर अली को मौका मिल गया। उसने नशे की गोलियां सिदरा को मिलाकर पिला दी, और जब सिदरा बेहोश हो गई तो उसने उसके साथ वो कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। सिदरा के बाप अफसर अली ने सिदरा से गंदा काम किया और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया, अपनी हवस को मिटा लिया। जब सुबह को सिदरा उठी तो उसको लगा कि उसके साथ कुछ हो गया है, लेकिन अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए वो नहीं समझ पाई कि आखिर उसके साथ क्या हो गया है। अब ये आए दिन का मामूल बन गया। अफसर अली माँ और बेटी को नशे की गोलियां दे देता और हर रात हर रोज सिदरा से अपनी हवस को पूरा करता। इस मामले को जब पूरा एक साल गुजर गया, सिदरा की हालत खराब रहने लगी। तब सिदरा की माँ को फिक्र हुई और वो उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद पता चला कि सिदरा हामला है। ये बात सुनकर सिदरा की माँ के होश उड़ गए, उसको यकीन नहीं हुआ। उसने सिदरा से पूछा कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। बेचारी सिदरा मासूम को तो कुछ पता ही ना था, वो क्या बताती। रोती रही और कहती रही, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब सिदरा की माँ काफ़ी परेशान हो गई। तब उसने अपने शौहर अफसर अली को सारा वाक़या बता दिया कि सिदरा प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर अफसर अली के होश उड़ गए और सोचने लगा कि अब ये आफत अपने ऊपर से कैसे टाली जाए। और तब दिखावे के लिए वो काफ़ी गुस्सा करने लगा, सिदरा की माँ को मारने पीटने लगा और सिदरा को बालों से पकड़कर घसीट कर बाहर ले आया और उसको लातों घूंसों से मारने लगा और कहने लगा कि किसके साथ अपना मुंह काला करके आई है। तूने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर खानदान वालों को पता चल गया तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तू एक घटिया लड़की है, ये कहकर वो जानवरों की तरह सिदरा को मारता रहा। सिदरा बेचारी रोती रही और कहती रही, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इस अफसर अली को तो सब कुछ पता था। वो तो अपने ऊपर से इस मुसीबत को टालना चाहता था। जब दूसरी बार सिदरा की माँ सिदरा को हॉस्पिटल लेकर गई, तब उसने अबॉर्शन की बात कही। उसने कहा कि हम अबॉर्शन कराना चाहते हैं। और तब डॉक्टर ने साफ कह दिया कि सिदरा की कंडीशन, सिदरा की हालत ऐसी नहीं कि अबॉर्शन किया जा सके, वरना सिदरा की जान जा सकती है। ये बात सुनकर सिदरा की माँ बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत परेशान हो गई। जब वो घर आई तो अफसर अली एक बार फिर से दोनों माँ बेटियों को मारने लगा और कहने लगा कि इसने मेरी नाक कटा दी। और तब अफसर अली ने अपने दिमाग में एक प्लान सोचा और उसको अंजाम देने के लिए पहले तो सिदरा की माँ और उसके बाद सिदरा को नशे की गोलियां दी। और उस आखिरी रात को उसने सिदरा से एक बार फिर अपनी हवस पूरी की और उसको एक चादर में लपेटकर घर के पिछले हिस्से में जो सुनसान पड़ा था, वहां गड्ढा खोदकर सिदरा को जिंदा दफन कर दिया। और उसको दफनाकर घर वापिस आ गया और अपनी बीवी से बोला कि मैंने सिदरा को घर से बाहर निकाल दिया है, खबरदार जो उसकी खोजबीन की, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसने हमारी नाक कटा दी। सिदरा की माँ ने कहा, वो बेचारी छोटी बच्ची इतनी रात को कहाँ जाएगी।
वो अकेली है, खुदारा उस पर ये जुल्म ना करो। लेकिन अफसर अली को तो अपने ऊपर से आफत को टालना था, इसलिए उसने किस्सा ख़त्म कर दिया। इस बात को जब 1-2 दिन गुजर गए तब सिदरा की माँ को चैन नहीं पड़ रहा था कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई, और अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ी सिदरा की माँ उसको ढूंढने के लिए और अपने रिश्तेदारों में पहुंच गई। लेकिन सिदरा का तो कहीं पता न चला। जब रिश्तेदारों को ये बात पता चली कि सिदरा घर छोड़कर चली गई है, तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। इस बात का जैसे ही अफसर अली को पता चला, वो सिदरा की माँ पे काफ़ी गुस्सा हुआ कि तुम्हें रिपोर्ट की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें रिश्तेदारों को बताने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब तो बात खुल चुकी थी, इसलिए अफसर अली भी दुखना रोने लगा और कहने लगा कि मैंने ज़रा सा डांट दिया था, पता नहीं क्यों घर छोड़कर चली गई, और दिखाने लगा कि वो बहुत परेशान है। अब सिदरा की माँ रात दिन रोने लगी, अपनी बेटी को याद करने लगी। लेकिन एक बात का अंदाज़ा सिदरा की माँ ने खूब लगाया था कि जिस दिन से सिदरा गायब हुई थी, उस दिन से घर के पीछे के हिस्से में कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। सिदरा की माँ ने सोचा जाके देखा जाए आखिर मामला क्या है। जब सिदरा उस जगह पर पहुंची तो कुत्ते वहां भौंक रहे थे। जब सिदरा की माँ ने वहां की मिट्टी देखी तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने मिट्टी को खोदकर एकसा किया है। सिदरा की माँ ने फौरन पुलिस को बुला लिया, और जब पुलिस ने उस गड्ढे को खोदा तो सिदरा वहां पर निकल आई। ये देखकर सिदरा की माँ के होश उड़ गए, वो ज़ारो कतार रोने लगी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उससे पता चला कि सिदरा का दम घुटने से उसकी जान गई है, और उसको मारने के आखिरी रात उसको अपनी हवस का किसी ने शिकार बनाया है। जब डीएनए टेस्ट किया गया तब डीएनए से पता चल गया कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि अफसर अली है, और उसको फ़ौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सौतेला ही सही लेकिन अफसर अली सिदरा का बाप था। उसने बाप बेटी के रिश्ते को दागदार कर दिया था, जिसकी सज़ा उसको कानून की तरफ से दी गई। तो आप इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इज़हार ज़रूर कीजिएगा।